अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे अपने व्यूवर्स की खिदमत में। और सबक शुरू करने से पहले मेरी व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को जो नए आए हैं, जो देख रहे हैं नए, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को टच करें ताकि जो आने वाली नई जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी पहुंच सकें। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कंटेंट्स हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि नेकी को फैलाना भी नेकी है। जो आपकी इस दावत पे, नेकी फैलाने की दावत पे कोई नेकी करेगा तो आपको भी उतना ही सवाब होगा जितना कि उसको इसका सवाब होगा। तो इसलिए इस नेकी में, इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं और इस मेरे वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों से कहें कि जनाब इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि नेकी ज़्यादा से ज़्यादा फैले और आप भी इसमें शामिल हो जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे हरूफ के मखारिज। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़े थे हरूफ की पहचान, कि हरूफ को कैसे पहचाना जाए। जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको उनकी लिए हदायत की गई थी कि ये इस तरह इनको पहचाना जा सकता है। तो आज हम इनके मखारिज पढ़ेंगे। मखारिज मखरज की जमा है और मखरज का मतलब है निकलने की जगह, यानी वो जगह जहाँ से किसी हरफ को बोला जाता है, जहाँ से वो अदा होना शुरू होता है, तो उसको मखरज कहते हैं। तो इसलिए मखरज को जो मकाम है, जो किरदार है, अरबी पढ़ने में, कुरान पाक पढ़ने में बहुत ही अहम है कि इस मखारिज पर ही सारी इमारत कायम है। और जो जिसका मखरज अच्छा होगा वो उसका जो तलावत है, रेसिटेशन है, वो भी अच्छी हो जाएगी। और बाज़ जो मखरज होता है वो गलत अदा हो तो उस जो लफ्ज़ है पढ़ने वाला, उसका मतलब ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल उलट हो जाता है और बाज़ नाउज़ बिल्लाह कुफ़र भी हो जाता है। इसलिए हम सब की दोस्तों की और जो मेरे व्यूवर्स हैं उन पे फ़र्ज़ है कि वो अपने मखारिज सही अदा करें और कोशिश करते रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको ठीक करने की कोशिश की जाए और हर लफ्ज़ को अपने मखरज की जगह से अदा किया जाए। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि जैसे ये काफ़ और काफ़ हैं, ये दोनों की आवाज़ काफ़ ही है, लेकिन अरबी के अंदर जो काफ़ नुक्तों वाला है इसको मोटा करके पढ़ा जाता है और जो नुक्तों के बगैर, डॉट्स के बगैर काफ़ है, इसको बारीक करके पढ़ा जाता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल सूरह इखलास के शुरू वाला जो लफ्ज़ है कुल हुवल्लाहु अहद, और उस कुल के ऊपर ये काफ़ है नुक्तों वाला, जिसका मतलब है कुल, कहो कि अल्लाह एक है। और अगर ये काफ़ उस पे ऊपर बोल दिया जाए, यानी कि बारीक करके कुल हुवल्लाहु अहद, नाउज़ बिल्लाह, इसका मतलब ये हो जाएगा कि खाओ कि अल्लाह एक है। तो इसका जो मतलब है बिल्कुल ही उलट हो गया। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें कैसे अदा करना है लफ्ज़ों को। और तो अच्छा, आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज़ है अलिफ़। अलिफ़ को हम हलक से पढ़ते हैं, अपने थ्रोट से। अलिफ़ 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 अलिफ़, इसको ज़्यादा लंबा करके नहीं पढ़ते,
अलीफ नहीं पढ़ते, इसको अलिफ, अलिफ। और दूसरे नंबर पे है बा, बा, बा। दोनों लिप्स को आपस में जोड़ेंगे तो ये अदा होना शुरू हो जाएगा। बा, 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 बा। आगे लेटर है ता, ता, ता। ये तो सिंपल लेटर्स हैं। जो अहम लेटर्स हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, वो है सा। सा का जो मखरज है वो हमारी जो ज़बान है उसकी जो नोक है, जो टिप है, उस टिप को जो हमारे जो सामने वाले फ्रंट पे जो दांत हैं इनकी जो नीचे वाली टिप है उसको लगाएंगे, उसके नीचे दबाएंगे थोड़ा सा, तो ये सा अदा होना शुरू हो जाएगा। सा, 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 सा। तो इसके अंदर याद रखें कि इसके अंदर बिल्कुल सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर इसके अंदर ये आवाज़ आई तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है जीम, जीम, जीम। जो हमारी ज़बान का जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको जो हमारे तालु का सख्त हिस्सा है उसके साथ लगाएंगे तो ये अदा होगा। जीम, जीम। नेक्स्ट वर्ड लेटर है हा, हा। हा जो है ये हरूफ हिजा में से उन हरूफ में शामिल है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अदा करने में, तो इसलिए इस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि ये हलक से अदा होता है और हलक के जो दरमियाना वाला हिस्सा है उससे अदा होता है। हलक के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जिस तरफ हमारे दांत हैं, हलक है जो, और जो दरमियान वाला हिस्सा है, और उसके नीचे जो आखिरी हिस्सा है वो जो पेट की तरफ है उसको आखिरी हिस्सा कहते हैं। तो ये जो है हा, ये दरमियानी हिस्से से अदा होगा। हा, 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 हा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आहिस्ता से इंशाअल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हा, 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 हा। और इसी वीडियो को बार बार देखेंगे और इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है खौ। खौ जो है ये भी हरूफ हल्की है, ये भी हलक से अदा होता है, लेकिन ये हलक के ऊपरी हिस्से से जिस तरफ हमारे दांत हैं, यानी कि शुरू वाला हिस्सा जो हलक का है यहाँ से अदा होगा। इस तरह की आवाज़ आएगी इसमें। खौ, 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 खौ। नेक्स्ट लेटर है दाल, दाल, दाल। जो हमारी ज़बान की टिप है और जो सामने वाले दांत हैं उनके जो पीछे है साइड, उस पर ये टिप लगेगी, नोक पे नहीं, जो पीछे वाली साइड है वहाँ। दाल, दाल। और आगे है ज़ाल। ज़ाल और सा आपस में जो मखरज के हिसाब से एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे ये भी जो हमारी ज़ुबान की टिप है और जो सामने वाले दांत हैं उनकी जो नीचे वाली टिप है वो वहाँ लगेगी, दोनों एक दूसरे के साथ लगेंगे तो ये ज़ाल अदा होगा। ज़ाल, बड़ी बारीकी से और बड़ी नरमी से। ज़ाल, 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 ज़ाल। और आगे है रॉ, 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 रॉ। ये पुरहरूफ है और इसको मोटा करके पढ़ेंगे। मोटा करने का ये तरीका होता है कि जो हमारी ज़बान है पीछे से वो तालू की तरफ उठेगी तो
जो लफ्ज़ हम कहते हैं ना कि इसको पुर करके पढ़ना है, मोटा करके पढ़ना है, तो उसके अंदर इंटरेक्टली हम यही कह रहे होते हैं कि इसको हम जो तालू की तरफ हमारी ज़ुबान उठे पीछे की जाने से, तो वो पुर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, या दूसरे इंग्लिश में इसको बोल्ड भी कहते हैं, बोल्ड हो जाएगा। जैसे रॉ 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 रॉ। आगे है ज़ा, ये ज़ाल से बिल्कुल उलट है, अपोजिट है इसका। ज़ाल के अंदर सीटी की आवाज़ नहीं आती, लेकिन ज़ा के अंदर सीटी की आवाज़ आएगी। ज़ा 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 ज़ा। ये जो हमारी ज़बान की जो टिप है वो दांतों की पिछली साइड पे लगी और यहाँ सीटी की आवाज़ निकलेगी। सीटी की आवाज़ इस तरह की सीटी की आवाज़ होती है, ज़ा ज़ा ज़ा। आगे है सीन। सी भी उन हुरूफ में शामिल है जिनके अंदर सीटी की आवाज़ आती है। सीन सीन सीन। आगे है शीन शीन शीन। जो हमारी जो ज़बान का टिप वाला हिस्सा, उससे जो थोड़ा सा पीछे का हिस्सा है उसको ऊपर लगाएंगे सख्त जगह पे, तालू पे, तो ये शीन अदा होगा। इस तरह की आवाज़, शीन शीन। आगे है सौद। यहाँ से सीन अदा होता है, वहीं से सौद शुरू होगा, लेकिन ये पुर पढ़ा जाएगा, सौद बोल्ड पढ़ा जाएगा। बोल्ड करने का मैं जो तरीका है वो पहले भी बयान कर चुका हूँ, अर्ज़ कर चुका हूँ कि सौद जो भी लफ्ज़ बोल्ड करना हो, पुर करना हो, मोटा करना हो, तो उसके लिए हमारी जो ज़बान का पिछले वाला हिस्सा है उसको तालू की तरफ उठाएंगे तो वो लफ्ज़ बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ से तो सीन की तरह है शुरू वाला हिस्सा, लेकिन जो एंड वाला हिस्सा है उसमें हमारी ज़बान जब ऊपर को उठेगी तो ये मोटा हो जाएगा। सौद सौद सौद। इसने कि हम मेरी ज़बान ऊपर की तरफ उठ रही है तो इसलिए ये पुर हो रहा है। सौद सौद। नेक्स्ट है, इसको जो कुर्रा हज़रात हैं, जो कारी हैं, वो इस हरफ को सबसे मुश्किल और इसका मखरज सबसे डिफ़िकल्ट गर्दानते हैं, क्योंकि ये इसलिए मुश्किल है कि इसके अंदर जो हमारी ज़बान का जो करवट वाला हिस्सा है, साइड वाला हिस्सा है, वो ऊपर या नीचे या साइड पे किसी भी जो दाढ़ वाला हिस्सा है, 3 दाढ़ें हैं जो साइडों पे, उनकी तरफ लगेगा तो ये अदा होगा। किसी भी साइड वाले, दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, या राइट साइड पे ज़रा आसान हो जाता है, तो इसलिए ये ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, फिर ये अदा होगा। जैसे मैं ज़बान जो है, करवट वाला हिस्सा जो है मेरी ज़बान का, वो लगा रहा हूँ साइड मोलर्स के ऊपर। साइड जो मेरी हैं दाढ़ें हैं, उनको लगा के ये मैं शुरू करूँगा, और इसको मोटा भी करना है साथ। ये शुरू जो अदा होना है वो साइड वाले ज़बान को दाढ़ों के साथ लगाने से शुरू करना है, और आखिर पे इसको ज़बान को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये मोटा हो जाएगा, पुर हो जाएगा। वोद 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 वोद। तो आगे हम चलेंगे तो। ये जैसे ता जहाँ से अदा होता है, यहीं से ये अदा होगा, लेकिन इसको पुर करके पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। मोटा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ को जो भी लफ्ज़ मोटा या पुर करके पढ़ना है, उसको ज़बान को पीछे की जानिब से ऊपर को उठाएंगे तो ये वो पुर हो जाएगा। जैसे तो 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 तो। आगे है वो का जो मखरज है वो शुरू वहीं से होता है जहाँ से ज़ाल शुरू होता है, लेकिन इसको हम पुर करके पढ़ेंगे तो इसलिए ज़बान को भी ऊपर को उठाएंगे।
वो 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 वो। आगे है आइन। आइन जो है यहाँ से हा अदा होता है, जो दरमियानी हलक है हमारा, मिड थ्रोट है, वहाँ से आइन और हा दोनों अदा होते हैं। जैसे आइन 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 आइन। और आगे है गैन। गैन जहाँ से खा अदा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारे दांतों की तरफ, वहाँ से ये अदा होता है खा और गैन। ऊपर वाला दांतों की तरफ जो हलक का हिस्सा है वहाँ से गैन 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 गैन। आगे है फ़ा। फ़ा जो हमारे ऊपर वाले दांत हैं वो होंठों के ऊपर लगेंगे तो ये फ़ा का निकलना शुरू हो जाएगा। फ़ा 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 फ़ा। आगे है कॉफ। ये दो तरह का काफ होता है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। तो नुक्तों वाला काफ होता है, इसको हम आम ज़बान में उर्दू में कैंची वाला भी कहते हैं काफ। तो ये पुर करके पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं, बोल्ड करके पढ़ते हैं। और इसका जो मखरज है, यहाँ से ये शुरू होता है अदा होना, वो है हमारा जो हलक है उसका जो बैरूनी हिस्सा है, ज़बान का जो आखिरी हिस्सा है, ज़बान का जो आखिरी हिस्सा है उस वहाँ से शुरू करेंगे और हमारी ज़बान ऊपर की तरफ उठेगी तो ये कॉफ अदा होगा। कॉफ 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 कॉफ। और जो काफ है, ये जो बारीक काफ है, बगैर नुक्तों के काफ है, ये जो हलक यहाँ से ये काफ मोटा पड़ा था उससे थोड़ा सा आगे, यानी कि हमारी ज़बान के जो मिड है उससे ज़रा पीछे, उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये काफ बारीक हो जाएगा। काफ काफ काफ। आगे है लाम। लाम बाद का लोग बड़ा गलत पढ़ते हैं, उसके अंदर नून की आवाज़ आती है, यानी कि उसको नाक के अंदर पढ़ते हैं, जैसे लाम लाम, वो बिल्कुल गलत होता है। इसको पढ़ते हैं लाम लाम लाम। आगे है मीम। दोनों होंठों को आपस में मिलाएंगे बाहर की जानिब से तो ये अदा होगा मीम मीम मीम। आगे है नून। नून जब अदा होगा तो हमारे होंठ गोल हो जाएंगे, नून नून। आगे है वाव। वाव जो लफ्ज़ है जब अदा करेंगे तो हमारे होंठ जो और इंग्लिश का लफ्ज़ है, या गोल दायरा हम अपनी उर्दू ज़बान में कहेंगे गोल दायरा, सर्कल, वैसे हमारे होंठ होंगे तो ये अदा होना शुरू हो जाएगा। वाव वाव। जब शुरू करेंगे तब भी गोल होंगे, जब मुकम्मल करेंगे वाव को तो तब भी ये गोल होंगे हमारे होंठ। वाव 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 वाव। आगे हा। अब ये हा और ये हा बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन दोनों ये हलक से ही अदा होंगे। सबसे जो इनके अंदर एक सिफ्त है, दोनों होंगे हलक से अदा, लेकिन जो ऊपर वाला हा है तो ये हलक के ऊपर वाले हिस्से से होगा, और ये हा जो गोल हा है, हाथी वाला कह सकते हैं इसको, तो इसको हलक के जो आखिरी हिस्सा है हमारी पेट की जानिब, वहाँ से ही अदा होगा। हा 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 हा। और हमज़ा भी यहीं से अदा होगा। हमज़ा 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 हमज़ा। आगे है या। यहाँ से शीन अदा होता है, वहीं से ये अदा होता है या 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 या। तो इसलिए ये जो हैं मखारिज ये हमारे मुकम्मल हो गए। अब हम पढ़ते हैं पुरहुरूफ कौन कौन से हैं। पुरहुरूफ कौन कौन से हैं वो आम आइमा और कुर्रा हजरात के जो हैं वो 8 गिनते हैं, लेकिन उनमें से एक जो रा है वो कभी बारीक होता है, कभी मोटा होता है।
तो इसलिए साथ गिना जाते हैं आमतौर पर। लेकिन अगर इसको भी साथ रखा जाए, वो मैं बाद में अर्ज़ करूँगा कि वो रा कब बारीक होता है, कब मोटा होता है, तो वो बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से हरूफ हैं, उनकी निशानदही करते हैं। वो है ख, फर्स्ट लेटर विच इज़ बोल्ड, जो बोल्ड है तो मोटा करके पढ़ते हैं, वो है ख। दूसरा है रॉ, तीसरा है सौद, चौथा है दौद, तो, ज़ा, गैन, अगला है कॉफ। अब ये गिने 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखा जाए तो जो 4 हरूफ हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ लगे हुए हैं। सौद, दौद, तो, ज़ा, ये आसानी याद हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो बाकी जो हरूफ हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, वो है ख और रॉ, नीचे है गैन और कॉफ। ये 8 हरूफ हैं, इनको बोल्ड करके पढ़ेंगे, इनको मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का पहले भी अर्ज़ मैं कर चुका हूँ। ऊपर करने का तरीका ये है कि जब ये यहाँ से ये मखरज से शुरू होगा, उसके एंड वाले हिस्से पे ये जो हमारी ज़ुबान है वो तालू की तरफ उठेगी पीछे की जानिब से, तो वो हरूफ मोटे हो जाएंगे। अगला जो हमारा इस वीडियो का जो सबक है वो है विस्लिंग वर्ड्स। वो हरूफ जिसके अंदर सीटी आती है वो है 3। वो कौन कौन से हैं? ज़ा, सीन, सौद। एक ही लाइन के अंदर 3 हरूफ हैं, ज़ा, सीन, सौद, ज़ा, सीन, सौद, ज़ा, सीन, सौद, ज़ा, सीन, सौद, ज़ा, सीन, सौद। अब जो सीटी वाले हरूफ हैं, इनके बिल्कुल अपोजिट कुछ हरूफ हैं जिनके अंदर सीटी नहीं होनी चाहिए। वो है सा, सा, और उसके बिल्कुल नीचे है ज़ाल, ज़ाल। ये बिल्कुल इनके अपोजिट हैं। सा, सा है सीन के अपोजिट, सा और सीन है सीन। और दूसरा है ज़ाल और इसके अपोजिट बिल्कुल है ज़ा, ज़ा। ज़ाल के अंदर जो गोल है ज़ाल, इसके अंदर सीटी नहीं आएगी, सीटी की आवाज़। और जो ज़ा है जो कॉर्नर वाला है रा के साथ आगे ज़ा, इसके अंदर सीटी की विस्लिंग की आवाज़ आएगी, विसल की आवाज़ आएगी, ये ज़ा अदा होगा। तो ये मखरज जो है, जो हम जब पढ़ते हैं देख के नाज़रा पढ़ते हैं तो ये हमारे सामने होते हैं, लेकिन जब कोई सुन रहा होता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये ज़ाल पढ़ रहा है या ज़ा पढ़ रहा है? वो वही पहचान सकता है जब ये मखारिज से अदा होंगे। जैसे ज़ाल है, मैं पढ़ रहा हूँ अज़, इज़, उज़, तो सुनने वाले को पता चल जाएगा कि ये ज़ाल पढ़ रहे हैं। और जैसे ही मैं पढ़ूँगा अज़, तो सुनने वाला ये कहेगा ये ज़ा है, ज़ा, ज़ा। और जैसे अस, अस, तो सुनने वाले कहेगा इसके अंदर सीटी की आवाज़ नहीं है, ये सा की आवाज़ है आखिर में। और जैसे ही मैं पढ़ूँगा अस, अस, तो सुनने वाला बिल्कुल जल्दी से इसको पहचान लेगा कि ये आखिर में जिस सीन की आवाज़ आ रही है, जिसके अंदर सीटी की आवाज़ है। तो इसलिए मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो इन वीडियो को जो मैं अपलोड कर रहा हूँ रोज़, तो उनको बार बार देखें ताकि आने वाले जो सबक हैं वो बड़े आसानी से पढ़े जा सकें। आज हमने इसको सम अप करते हैं कि पहले मखारज पढ़े, उसके बाद हमने पुरहरूफ पढ़े, और उसके बाद विस्लिंग और या उसको कह सकते हैं सीटी वाले हरूफ, और उसके बाद जो विदाउट विस्लिंग है या सीटी के बगैर है वो पढ़े। तो आज हम हमने सबक पढ़ा है। तो आगे हम कल दूसरा सबक पढ़ेंगे जो जॉइनिंग लेटर्स हैं, क्योंकि ये जो पूरे हरूफ हैं इनकी हमने पहचान कर ली है। तो उसके आगे एक दूसरे के साथ लफ्ज़ मिलते हैं,
जब एक दूसरे के साथ लफ्ज़ मिलते हैं तो वो छोटे करके लिखे जाते हैं, आधे आधे हरूफ लिखे जाते हैं, तो वो कैसे पढ़ेंगे हम, उनकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि जो बच्चे शुरू कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो उनको ज़रा मुश्किल पेश आएगी कि ये बा पहले पूरा लिखा हुआ था, अब बिल्कुल छोटा सा हो गया, तो ये क्या है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनकी पहचान करानी है कि वो कैसे पढ़ें। तो मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो तमाम दोस्तों को, तमाम अपने जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी इनकी देखने की दावत दें। तो मेरा और आपका अल्लाह ताला हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।